जुटे हुए हैं। देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं सब उसका विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार की हाथों की कठपुतली बनके वो एक तरफा फैसला कर रही है और चुनाव करा रही है जबरन। तो इसका मतलब है हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है। और भानु प्रताप जी ने जो 26 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर ईवीएम के खिलाफ धरना देने की बात कही है, भारतीय मित्र पार्टी उसके अंदर हम उस धरना का हिस्सा बनेंगे। हमारी वैसे कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हम उस धरना के अंदर जाके शामिल होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो फिर देश के अंदर ईवीएम पे चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा है कि दुनिया का पढ़ा लिखा देश भी ईवीएम पे ये बैलेट से चुनाव कराता है, तो फिर भारत तो कह रहा है ना कि मूर्खों का देश है। प्रधानमंत्री कह रहा है ये तो कि भारत तो मूर्खों का देश है, क्यों होता है यहां पे ईवीएम से चुनाव? तो ये प्रधानमंत्री के बयान में ही भारत का अपमान करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं वो। इस पे नेता प्रतिपक्ष चुप्पी साधे हुए। अरे भाई, वो इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक के शिकार हैं। उनके पिताजी जेल में बंद हैं। और क्यों बंद हैं? यदि चारा घोटाले के अंदर जगन्नाथ मिश्रा का नाम था, तो जगन्नाथ मिश्रा बरी हो गया और लालू प्रसाद को जेल हो गया। कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है? यदि आज लालू प्रसाद का लड़का भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चला जाए, सारे केस मुकदमे खत्म हो जाएंगे। आपने देखा ना ये महाराष्ट्र के अंदर कृषि का घोटाला हुआ था ना, किस तरीके से शरद पवार का वो कौन पटेल है वो समर्थन दिया, रातों रात सारे मुकदमे हट गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी। आप उसमें चले जाते हैं तो गंगा जल की तरह, जैसे गंगा जी में नहा के लोग पवित्र होकर निकलता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी अभी भारत में जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, उनको पवित्र करने का ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है।